ओम शांति शांति शांति। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। हमारे ज्ञान सत्र का आज तीसरा दिन है और कल आप लोगों को बहुत सी बातें समझाई गई थी। मुझे विश्वास है उसमें से बहुत सी बातें आप लोगों को याद भी होंगी। इतिहास दुनिया का ये बताता है कि दुनिया में जहां भी कहीं सभ्य मानव जाति है वो सब भारत से ही गए हैं। पश्चिम के विद्वानों ने अनेकों प्रकार के अनुसंधान द्वारा इस बात को सिद्ध किया है और जो लोग विदेशों में गए, भारत से अन्य देशों में बसे, वे सभी वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता के उत्तराधिकारी थे। किंतु कालांतर में यथार्थ शिक्षक के अभाव में वो अपनी सारी बातों को भूल गए और पतन अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसा इतिहास बताता है। दुनिया की भाषाओं में आज भी धातु रूप से, मूल रूप से संस्कृत का बीज मिलता है। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने अध्ययन करके बात बताई कि दुनिया में जितनी सभ्य भाषाएं हैं उन सबकी जननी संस्कृत है। वेद की भाषाओं से ही दुनिया में भाषा विज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ, ऐसे पश्चिम के अनेकों विद्वानों का मत है। और भारत में वैदिक ऋषियों ने तो ये घोषणा की थी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् गृजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। मनु अपनी स्मृति में लिखते हैं कि इस ब्रह्मावर्त में उत्पन्न हुए अग्रजन्मा ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान से दुनिया के सारे मनुष्य अपने जीवन विकास की शिक्षा ग्रहण करें। इस मनुस्मृति के संबंध में पश्चिमी विद्वानों की राय है कि लगभग 9000 वर्ष पहले यह ग्रंथ लिखा गया है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि दुनिया के मानव समाज की आदि भूमि जो भारत है, उसी भारत से दुनिया में मनुष्यता का और मानव जाति का भी प्रकाश और प्रचार हुआ। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के अभाव में लोग अपने आदि मूल को भूल गए। पश्चिम की प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्ट जिसे कहते हैं, मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी मानी जाती है। ईसा पूर्व 5000 वर्ष की मम्मीज वहां मिली है, गड़े हुए मुर्दे वहां मिले हैं, जिसमें नील और इमली की लकड़ी का प्रयोग हुआ है। विद्वान कहते हैं कि इमली की लकड़ी केवल भारत में होती है, दुनिया में कहीं इमली नहीं पैदा होती। और नील जो है यह भी भारत की उपज है। जिस रास्ते से भारत से यह सामान आता था, इजिप्ट के लोगों ने उसका नाम ही
नील नदी रखा और वहां की सभ्यता संस्कृति में मूल हेतु भारतीय विचारधारा थी। दुनिया को गणित दिया भारत ने, दुनिया को एस्ट्रोनॉमी दिया भारत ने, खगोल विद्या जिसे कहते हैं, दुनिया को भूगोल का ज्ञान दिया भारत ने। सौर सिद्धांत भारत का बहुत पुराना है जो आज दुनिया के लोगों ने स्वीकार करके अनेकों प्रकार के विकास किए हैं। सब कुछ होते हुए भी शिक्षा के अभाव में अन्य लोग जो भारत से बाहर गए वो असभ्य और अर्धसभ्य बन गए। इतना ही नहीं, कुछ शताब्दियों पूर्व में भारत की जो व्यवस्था थी शिक्षा की, वहां भी नष्ट प्राय कर दी विदेशियों ने आक्रमण करके। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े गुरुकुल मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो आज से 4000 वर्ष पहले पुराने से काम करते थे, ऐसे महान विश्वविद्यालयों को विदेशियों ने खत्म करके, तोड़ करके धराशायी कर दिया। उससे विद्या का ह्रास भारत में भी हुआ। बहुत बड़ा वर्ग भारत में भी अज्ञान के घोर अंधकार में गिर गया। क्यों? शिक्षा के अभाव में। मैं केवल आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि यदि शिक्षा का क्रम जारी न रहे तो मनुष्य पशु बन जाए, क्योंकि मनुष्य जाति में शिक्षा एक अनिवार्य विषय। आप अपनी संतान को कैसा बनाना चाहते हैं ये आपकी शिक्षा पर निर्भर करता है। आप सभ्य हैं, शिक्षित हैं, तो बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। इसी रूप से अपनी प्रजा को राजा कैसा बनाना चाहती है ये भी उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। यदि राजा ने अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था कर दी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी, तो उस राज्य में कभी दरिद्रता नहीं रह सकती, कभी परतंत्रता नहीं आ सकती, कभी निर्बलता नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा का अभाव जो है वही पाप कहा जाता है। अज्ञान का एक नाम अविद्या है, अविद्या का एक नाम पाप है और विद्या का नाम पुण्य है। विद्या के द्वारा परमात्मा को पाया जाता है, अमृतत्व को पाया जाता है। विद्या अमृतम अश्नुते। और अविद्या के द्वारा मनुष्य मृत्यु का शिकार बन जाता है, अधोगत पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भारत में ऋषियों ने ये विद्या की परंपरा चलाई। प्राचीनतम परंपरा विद्या की भारत की है और वहां पर एक वर्ग स्वतंत्र शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उसका सबसे अधिक आदर किया गया, क्योंकि ये गुरु हैं, शिक्षक हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो शास्त्रों में माता पिता से भी श्रेष्ठ स्थान गुरु को दिया गया। क्यों? शिक्षक होने के नाते। माता पिता ने हाड़ मांस का शरीर तो दिया, लेकिन इसमें ज्ञान डालने का काम गुरु ने किया। इसलिए शिक्षक का महत्व माता पिता से भी अधिक ऊंचा माना गया है। महाभारत में बताया गया है कि माता पिता से 100 गुना अधिक ऊंचा स्थान आचार्य का होता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो शिक्षा की पद्धति दुनिया को सही माने में कल्याण का मार्ग दर्शन कर सकती है, वो युगों पूर्व से भारत में प्रतिष्ठित रही है और चली आ रही है। भारत में ऐसे ऐसे सम्राट हुए हैं, सम्राट जिनके राज्य में ये अनिवार्य था। आज से अभी कुछ शताब्दी पूर्व भारत में आप लोगों ने सुना होगा गुप्त काल के नाम से गुप्त सम्राटों का शासन था। वो 1-2 वर्ष नहीं रहा, तो लगभग 500 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य रहा भारत में। और उस समय भारत अब का भारत नहीं है। तत्कालीन भारत में आज 7 राष्ट्र बने हुए, 7 देश। गुप्त काल में जो भारत था, मौर्य काल में जो भारत था, उसमें आज 7 देश हैं, एक नहीं। इतना विशाल भारत था, जिसको आप अफगानिस्तान कहते हैं।
जिसको आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जिसको आप बर्मा के नाम से जानते हैं, जिसको आप श्रीलंका के नाम से जानते हैं, एक नया और राष्ट्र बना जिसको बांग्लादेश आप कहते हैं। बगल में हमारे एक नेपाल है और भारत तो है ही। ये 7 राष्ट्र उस समय एक देश था भारत का, जब चाणक्य ऐसे महर्षि और उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। बाद में वही स्कंदगुप्त, कीर्तिगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि गुप्त वंश में उसका और विस्तार हुआ था, जिस समय के भारत को स्वर्णमय युग कहते हैं और भारत को सोने की चिड़िया लोग समझते थे। उस काल का मुख्य उद्देश्य जानते हो क्या था? राजा का ये ऑर्डर था कि कोई भी व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक का बालक अपने घर में नहीं रख सकता, उसको गुरुकुल में जाना ही पड़ेगा। जो कोई अपने बच्चे को गुरुकुल नहीं भेजता था 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे को, वो दंड का भागी होता था। इतनी सख्त वहां पर हिदायत थी। उसका परिणाम यह था कि उस समय सभी लोग विद्वान थे, सभी पढ़े लिखे थे। संस्कृत साहित्य का विपुल भंडार उन दिनों में लिखा गया और भारत एक महासंपन्न देश माना गया। दुनिया के लोग भारत में जाकर पढ़ते थे। उस समय बड़े बड़े विश्वविद्यालय प्रस्थापित किए गए थे भारत में, जबकि दुनिया के लोगों को पता नहीं था। कई देश तो ऐसे थे जो उस समय केवल कच्ची मांस खाना जानते थे, उनको यह भी पता नहीं था कि पकाया कैसे जाता है। उस समय की बात आपको बता रहा हूं। और वे सब उस पतित अवस्था क्यों भ्रष्ट हुए थे? शिक्षा के अभाव में। मनुस्मृति में साफ शब्दों में लिखा है कि शिक्षा के अभाव में ये जातियां जो भारत से बाहर गई वो पतित हो गई और वो आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गई। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि शिक्षा का इतना बड़ा महत्व रहा है और यह शिक्षा की व्यवस्था आज से नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वहां से आपको मिलेगी। राम राज्य से पहले की भी आपको मिलेगी। रघु और अज और दिलीप आदि महाराजाओं के समय में, अम्बरीश, हरिश्चंद्र आदि महाराजाओं के समय में नहीं, बल्कि ये इक्ष्वाकु वंश से जब से सृष्टि में राज्य पद चला है, मनु के द्वारा ही इसका प्रस्ताव हुआ है। और उसी वंश में त्रेता के अंत में भगवान राम का आविर्भाव हुआ। भगवान राम ने एक नियम बनाया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं होगा। एक ला राम के समय के एक कानून था कि राज्य में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं होगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम के राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम के राज्य में कोई दरिद्री नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। क्यों नहीं था? उसका कारण अगली चौपाई में लिखते हैं, नहीं को अबुध न लक्षण ही। के जीवन में 3 बातें आती हैं। अज्ञान क्या करता है? मनुष्य को निर्बल बना देता है, व्यसन पैदा कर देता है। अज्ञान के नाते ही तो व्यसन आता है मनुष्य में। व्यसन क्यों आता है? आप जरा सोचिए, शराब के बोतल पर लिखा हुआ है इट इज पॉइजन, लेकिन फिर भी आदमी उसे ढकेलता रहता है। क्यों भाई? बुद्धि भ्रष्टता के नाते बुद्धि काम नहीं करती। लिखा हुआ है, सिगरेट पर लिखा हुआ है इट इज पॉइजन, फिर भी सूटे लगाते रहते हैं लोग। क्या करेंगे? अज्ञान, इसे अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान मनुष्य को पहले निर्बल बनाता है, कमजोर। फिर उसके बाद में, क्योंकि अज्ञान में व्यसन पैदा होता है, व्यसन में जो कमाता है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए वो दरिद्र बनता है। दूसरा कारण। और तीसरा, जो व्यक्ति निर्बल है, दरिद्र है, वो परतंत्र तो होगा ही, आज नहीं यत्कर हो जाएगा, वो दूसरे का अधीन हो जाता है। और ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, पूरे देश की, राष्ट्र की कहानी है। जहां इस प्रकार से बहुतायत होने लगे, वहां पर पूरा का पूरा राष्ट्र परतंत्र हो जाता है, दरिद्र हो जाता है और निर्बल हो जाता है। और ये सारे रोग आपको देखने को मिलेंगे जब भारत में शिक्षा का अभाव हुआ। शिक्षा का अभाव क्यों हुआ? प्रमाद के नाते। ये नहीं कि तब विद्वान नहीं थे भारत में, विद्वान तो थे। आप जरा सोचिए, जिन तुलसीदास की हम रामायण पढ़ते हैं वो कब हुई है मालूम है?
जब मुगलों का घोर अत्याचार भारत पर हो रहा था, घोर अत्याचार, जब मनुष्यों के, भारत के हिंदुओं के ऊपर कर था हिंदू होने का, उसको जजिया कर कहते थे, टैक्स था। इफ यू वांट टू लिव एज ए हिंदू यू मस्ट पे सम स्पेशल टैक्स एट दोज डेज। उन दिनों ऐसा था कि यदि आप हिंदू रहना चाहते हो तो आपको हिंदू बने रहने के लिए टैक्स देना पड़ता था। मुसलमान बन जाओ तो कोई टैक्स नहीं था। उस समय की बात बता रहा हूं। उन दिनों में तुलसीदास जी हुए थे भारत। केवल तुलसीदास नहीं, और भी बड़े बड़े विद्वान महात्मा हुए थे। विद्या की कमी नहीं थी, विद्या बहुत थी, लेकिन विद्या को सुनने वाले कोई नहीं थे। महात्मा जाते थे। कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरदास जी ने अपने एक पद में लिखा है कि आप देखिए इस युग की महिमा, साधु संत बहुरी बिन झंखई। आप लोग बहुरी जानते हो, बाटी जिसे लिट्टी कहते हैं उसको बहुरी कहते हैं हमारे अवधी भाषा। तो कबीरदास जी तो बनारस के रहने वाले थे, तो उन्होंने उसमें लिखा कि साधु संत बहुरी बिन झंखई भड़ुए खाए सुहारी। और जो नाचने गाने वाले हैं तमाशबीन, वो मालपुआ खाते हैं, वो पकवान खाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा ये कलयुग की बलिहारी है, और क्या कर सकते हैं। जब मनुष्य का कोई बस नहीं चलता तो वो अपने उस निर्बलता को, अपने विवशता को 3 नाम देता है। ये भगवान की इच्छा ऐसी है, या ये कलयुग की महिमा है, या हमारे कर्मों का परिणाम है। या तो कर्मों को दोषी बनाएगा, या तकाल को दोषी बनाएगा, या ईश्वर को दोषी बनाएगा। ये 3 हैं, लेकिन ये है नहीं। मूल बात यह है कि अपनी अज्ञानता के सारा परिणाम होता है। महात्मा लोग शिक्षा देते रह गए, लेकिन क्या करते? हाँ, इतना जरूर किया कि मुसलमानों के घोर अत्याचार से भी उन्होंने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जीवित रखा, जीवित रखा। नहीं तो जहां मुसलमान गए उस देश की सभ्यता संस्कृति जीवित नहीं रही। जहां क्रिश्चियन गए उस देश की सभ्यता संस्कृति जीवित नहीं रही, सब नष्ट हो गया। लेकिन भारत में आज भी जीवित है। पुराने चार्डिया को आप नहीं पाएंगे आज, पुराना बेबीलोनिया आज नहीं है, पुराना रोम आज नहीं है, पुराना इजिप्ट आज नहीं है, पुराना ग्रीस जिसको कहते हैं यूनान आज नहीं है। ये सब मिट गए। मेसोपोटामिया का नाम निशान नहीं है। ये सारे देश केवल आप इतिहास के पन्ने में पढ़ेंगे, लेकिन पुराना लाखों वर्ष का भारत आज जीवित है, ज्यों का त्यों जीवित है, कोई अंतर नहीं आया। 700 वर्ष तक मुसलमानों ने उसको रौंदा और 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने रौंदा उसे, लेकिन 900 वर्ष के बाद भी आज वही भारत ज्यों का त्यों जीवित है। इसमें मूल कारण क्या था? भारत के संत महात्मा, जिन्होंने अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए बिना किसी पेमेंट के अपने जीवन को समर्पित करते रहे, अपना कर्तव्य समझ करके। हम शुरू में जब हिथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे, 1972 की बात बता रहा हूं, जब पहली बार हम यूरोप में आए, तो मेरे से पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि आपकी तनख्वाह कितनी है। मेरे लिए नई बात थी तनख्वाह। मैंने उससे पूछा, उनका व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? वो कहना हाउ मच योर सैलरी। व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? उसने सोचा कि शायद इसको सैलरी का माना नहीं आता। तो उसने एक इंडियन को बुलाया, उसने कहा जरा इनको समझाओ कि इनकी तनख्वाह क्या है, कुछ बताओ। मैंने उससे कहा कि आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी माय डियर। तो कहा मैं जानता हूं सैलरी के माने क्या होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मैं सन्यासी हूं। इट मीन्स आर यू नॉट प्रीस्ट? हम कहा आई एम नॉट प्रीस्ट, मैं प्रीस्ट नहीं हूं, आई एम मॉन्क। तो अब उसके लिए आश्चर्य की बात थी। देन यू हैव नो सैलरी, देन हाउ आर यू लिविंग, हाउ आर यू मेंटेनिंग योर लाइफ, डेली लाइफ? हम कहा भले आदमी, तुम्हें भारत का पता ही नहीं, क्या बताओ। हम कहा नॉट माई। वो कहने लगा यू आर सो लर्निड पर्सन, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपकी कोई तनख्वाह नहीं है। अब आप सोचिए, यहाँ के लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मनुष्य बिना तनख्वाह के भी कोई काम कर सकता है। आप जरा सोचिए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
एक अमेरिकन मेरे आश्रम में आया, तो आश्रम का नियम है, लोग आते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं, रोज का काम है वहां। सैकड़ों आदमी रोज आते हैं, खाते पीते जाते हैं, कोई पूछता नहीं। जब कोई विशेष उत्सव होता है तो उसमें हजारों आदमी आते हैं। तो उन दिनों उत्सव चल रहा था हमारे यहाँ एक सप्ताह का, उसमें करीब 4-5 हजार आदमी रोज आते थे, रोज भोजन करते थे, जाते थे। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा कि गुरुजी, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, पीपल आर कमिंग एंड ईटिंग एंड गोइंग, they are giving not a single penny, and how we will maintain? मैंने उससे कहा, पहली बार आया था, उन्होंने कहा दिस इज इंडिया, डोंट वरी अबाउट इट। उन्होंने कहा ये भारत है, यहाँ जो लोग आते हैं उनसे पैसा नहीं मांगा जाता, भोजन करते हैं, जाते हैं, यहाँ का नियम है। उनका दिस नॉट ओनली वन आश्रमा हियर, यू विल फाइंड सो मेनी आश्रमास इन इंडिया, थाउजेंड ऑफ पीपल आर कमिंग एंड टेकिंग मील एंड गोइंग। ये भारत की स्थिति है। भारत में ही आज भी आपको लाखों महात्मा मिलेंगे, लाखों महात्मा जो पैसा कभी छूते नहीं। मेरी लाइफ का मैं अनुभव आपको बता रहा हूं। मैं 20 वर्ष तक भारत में घूमता रहा, पूरे भारत घूमा मैंने, लेकिन कभी पैसे को छुआ नहीं। सबसे पहले पैसा मैंने छुआ जब इंग्लैंड आना था, वो भी सरकार की तरफ से $100 रास्ते खर्च के लिए अनिवार्य था लेना। तो सबसे पहले जब मैं करीब 20-25 वर्ष बाद पैसे को हाथ लगाया तो लोगों ने चित्र खींचे और वीडियो उतारे। मेरे कहने के प्राय, और वो भी जब मैं भारत से यहाँ आया इंग्लैंड, और इंग्लैंड से 1.5 साल बाद जब लौट कर गया तो वो ज्यों का त्यों, यानी $100 ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, वैसे ले जाकर वहां एयरपोर्ट पर मैंने काम कर, भैया इसको निकाल दो इसलिए। मेरे कहने के प्राय कि आज भी भारत में लाखों लोग बिना पैसे के पूरे भारत की यात्रा करते हैं, पूरी उनके लिए व्यवस्था है। और कोई मूर्ख नहीं है, विद्वान है अनेकों अनेकों विषयों के, उनमें योग्यता है, लेकिन उनका जो समर्पण भाव है वो अपने धर्म के लिए। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, हम अनेकों विषयों का अध्ययन करके लोगों को उपदेश दे रहे हैं। 40 वर्ष हो गया मुझे ये काम करते, जो आप देख रहे हैं, पूरे 40 वर्ष हो गए। 1953 से मैंने शुरू किया है, याद करो 1953 मई, अब ये मई आ गया है, पूरा 40 वर्ष हुआ है। तो 40 वर्ष से हम ये काम कर रहे हैं। लोग पूछे भाई किस लिए कर रहे हो, किस लिए बताओ यार। हमारा कर्तव्य है, हम आपके देश में, इस देश में आते मुझे 13 साल हो गए, लगभग 12-13 साल हो गए। नहीं, ऐसे आपको हजारों संत मिलेंगे भारत में, लाखों मिलेंगे जो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। सारे वहां बिजनेसमैन नहीं हैं, सारे धर्म के नाम पर बिजनेस नहीं करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन उनका अपना क्षेत्र है, उनका अपना कर्तव्य है। धर्म के नाम पर कोई बिजनेस करे तो ये वो जाने, उसके कर्म का वो भागी है। लेकिन भारत में आज भी ऐसे लोग हैं, और इन्हीं लोगों के बल पर ये हिंदू धर्म लाखों वर्ष का पुराना ज्यों का त्यों चला रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। यू कैन फाइंड इंडिया मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड इन आवर कंट्री। आप भारत में जाइए, लाखों वर्ष का पुराना भारत आपको ज्यों का त्यों मिल जाएगा। आज उसमें मूल कारण क्या रहा? शिक्षा। और शिक्षक वहां जो था, यहाँ के लोग तो मिशनरी कहे जाते हैं। मिशन माने ट्राई टू वर्क विदाउट एनी पेमेंट, बट यू विल नेवर फाइंड ए सिंगल मिशनरी हु इज नॉट गेटिंग सैलरी फ्रॉम चर्च। दुनिया में आप कहीं नहीं पाएंगे, एक भी ऐसा टीचर नहीं पाएंगे जो चर्च से तनख्वाह न लेता हो। लेकिन इफ यू वांट टू सी रियल मिशनरी, यू कैन सी इंडियन सेंट। They are getting nothing but working day and night. उनका ये स्वभाव बना हुआ है। हमारे यहाँ जो महात्मा बनते हैं इस प्रकार से, हम अकेले नहीं हैं। इस समय तो मेरे लगभग 20 शिष्याएं हैं सन्यासी रूप में, और सब यही काम कर रहे हैं, और सभी हाईली क्वालिफाइड हैं। आप लोग जानते हो, यहाँ आते रहते हैं। मेरे कहने का प्राय कि आज भी भारत में ये संस्कार ज्यों का त्यों बना हुआ है, और ये प्राचीनतम प्रक्रिया रही है। वहां के एक वर्ग ने अपने धर्म को सुरक्षित रखना, अपने धर्म के लिए अपने प्रत्येक श्वास की आहुति देना अपना कर्तव्य समझा। इसलिए अब तक वो भारत की संस्कृति सभ्यता जो कि तो बनी हुई है और बनी रहेगी।
मेरी राय है, मैं तो कई बार भारत में भी कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकती। जब 700 वर्ष तक नाक रगड़ करके मर गए, नहीं कर सके, तो अब कौन करेगा? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसमें मूल कारण है शिक्षा। भारत में मैं एक दिन अपने कुछ शिष्यों को समझा रहा था कि यूनान में एक दार्शनिक हुआ है, उसका नाम था प्लेटो। आप लोग जानते होंगे। प्लेटो ने फिलोसफर किंग की कल्पना की है। किंग कैसा होना चाहिए? वो कहता है अपने, यानी जो उसका आइडियल किंगडम है प्लेटो का, उसमें वो लिखता है कि फिलोसफर कैसा है, किंग कैसा होना चाहिए। ही टोल्ड दैट ही मस्ट बी फिलोसफर। इफ किंग विल बी फिलोसफर देन ही कैन सर्व हिज सब्जेक्ट। यदि वो राजा दार्शनिक है तभी वो अपने प्रजा को अच्छी रास्ते पर ले जा सकता है। यदि फिलोसफर किंग नहीं है तो अपने प्रजा को अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाएगा। और भारत में हम देखते हैं कि प्रत्येक राजा प्राचीन काल में फिलोसफर होता था। आप जो सोचिए, रामायण में राम से बड़ा फिलोसफर आप किसको देखोगे? वो अपने प्रजा को बुला करके प्रलोभन नहीं देते, भय नहीं दिखाते, दंड का उसको भय नहीं दिखाते, और हरी हरी घास का प्रलोभन नहीं देते। जैसे आजकल के नेता कहीं भी जाओ, अपनी प्रजा को जब इकट्ठा करेंगे तो उन्हें प्रलोभन कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। अब हम हेवन को उतारने वाले हैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर। They are always tempting their own subject। अपनी जनता को इस प्रकार से प्रलोभन देकर के फुसलाते हैं कि मैं स्वर्ग को जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए पृथ्वी पर उतारने वाला हूं, बस तुम हमें राजा बनाए रहो, नेता बनाए रहो। लेकिन भगवान राम जब अपनी प्रजा को बुलाते हैं तो क्या शिक्षा देते हैं? तुलसीदास जी के शब्दों में पढ़िए, सुनिए। एक बार रघुवीर बुलाए, घूर द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। भगवान राम ने अपनी प्रजा को बुलाया। गुरुजन, विद्वान, ऋषि, जितने उनके प्रजा के प्रमुख लोग थे, सब इकट्ठा हुए उस महासभा में। महासभा को संबोधित करते हुए भगवान बोले, सुनऊ सकल पुरजन मम बानी। ओ मेरे प्रियजनों, ओ मेरे पुरजनों, मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। कहूं न कछु ममता उर आनी। मैं कोई अभिमान अपने हृदय में लाकर तुमसे बात नहीं कर रहा। यहां ममता माने अभिमान। मैं अभिमान में कोई बात तुम लोगों से नहीं कह रहा। फिर ये बात मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। और इसमें प्रभुता भी नहीं है, मैं राजा हूं तुम लोगों का इसलिए कह रहा हूं, यह भी बात नहीं है। और न तो इसमें कोई नीति के विरुद्ध में कोई बात बताने जा रहा हूं तुम्हें। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात सुन लो, सुन करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। गीता की सारी सीख देने के पश्चात भगवान कृष्ण ने क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु। ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसी तू कर। इसको उपदेश कहते हैं। भगवान राम अपनी प्रजा को बिल्कुल फ्रीडम देते हैं। मेरी बात सुनो, ध्यान में रखो, और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। बहुत बड़ी बात है। प्रभु कहते हैं कि वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा सेवक है जो मेरी शिक्षा को मानता। अनुशासन माने दंड नहीं होता, शासन माने दंड होता है। शासन माने प्रभुत्व होता है, दंड होता है। अनुशासन माने शिक्षा। जैसे
अथ योगानुशासनम, वहां पर अनुशासन माने योग की शिक्षा। अथ शब्दानुशासनम, वहां क्या है, व्याकरण में शब्द की शिक्षा। अथ धर्मानुशासनम, वहां क्या है, धर्म की शिक्षा। तो हमारे भाषा में अनुशासन माने शिक्षा। भगवान कहते हैं कि मम अनुशासन मानई जोई, जो मेरा अनुशासन मेरी शिक्षा को स्वीकार करेगा वही मेरा प्रिय होगा और वही मेरा सेवक होगा। ये तो स्वाभाविक है। गुरु अनेकों शिष्यों को पढ़ाता है, पढ़ाकर योग्य बना देता है। उसमें से जो उसकी शिक्षा को जीवन में धारण कर लेते हैं, मानते हैं, वो उनके प्रिय हो जाते हैं। जो नहीं मानते, ज्ञान प्राप्त करके उल्टा काम शुरू कर देते हैं, गुरु उनका त्याग कर देता है। भाई तुम करो और तुम्हारा काम जाने, तुम भरो, हम क्या करें। क्योंकि गुरु के पास डंडा नहीं है, वो केवल प्यार से जब शिष्य को समझाता है तो यही कहता है कि भैया मेरा प्यार, मेरा स्नेह, यदि तुम्हें आवश्यक हो तो मेरी बात मान लो तुम। हाँ, यदि तुम समझो कि मेरी तुम्हारे जीवन में कोई जरूरत नहीं है, फिर जैसी रुचि वैसा करो तुम। भाई चलो गुरु नाराज हो गया तो क्या बिगड़ता है अपना? क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता है। एक बहुत बड़ी बात है, उसके स्नेह से तुम वंचित हो जाते हो, उसके प्यार से तुम वंचित हो जाते हो, उसके ज्ञान से तुम वंचित हो जाते हो। और एक महापुरुष के प्यार से, ज्ञान से, स्नेह से वंचित हो जाना कोई छोटी सी हानि है? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे हाथ की थाली खींच ली जाए वही तुम्हारी हानि होती है? ये तो पछता की प्रवृत्ति है। तुम्हारे घर को छीन लिया जाए, तुम्हारे वस्त्र को छीन लिया जाए, तुम्हारे भोजन को छीन लिया जाए, यही हानि है क्या? ये तो पशु के लिए हानि है, मनुष्य के लिए हानि नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, प्राचीन काल में भारत में ऐसी प्रथा थी, जो व्यक्ति अपने नियम के विपरीत आचरण करता था उसको लोग जात से निकाल देते थे, जात से बाहर कर देते थे कि तुम हमारे जात में रहने के काबिल नहीं हो, अलग हो जाओ तो। और वो उसके लिए मृत्यु दंड का यानी एक प्रकार से पर्याय था। किसी को अपने जात से निकाल देना, अपमानित कर देना, ये मृत्यु दंड का पर्याय था। एक और कथा आपको, प्रत्यक्ष कथा सुना रहा हूं भारत की। भारत में एक संत हुए हैं स्वामी रामानंद, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हम सभी उन्हीं की परंपरा के अनुयायी, उन्हीं की बातों को हम दुनिया में फैलाते, उनकी सीख। स्वामी रामानंद महान ऋषि और महान तत्ववेत्ता हो चुके हैं। उनके एक शिष्य थे जो भिक्षा ला करके, घर घर से मधुकरी ला करके, मधुकरी हमारे यहां कहते थे, मधुकरी जानते हो? मधुकर कहते हैं भंवरे को। जैसे भंवरा अनेकों फूलों से रस इकट्ठा करता है तो उसका पान करता है, ऐसे महात्मा लोग एक घर से नहीं, अनेकों घर से थोड़े थोड़े आटा इकट्ठा करके तब वो भोजन बना करके उसको खाते हैं, उसको मधुकरी कहते हैं हमारी भाषा में। तो स्वामी रामानंद का एक शिष्य था, कई शिष्य थे उनके, बारी बारी से जो भिक्षा मांगने जाते थे। उन्होंने हिदायत दी थी कि 4 घरों से भिक्षा नहीं लेनी है, 4 घरों से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन चारों का अन्न जो होता है वो दूषित होता है। कौन कौन वो 4 घर हैं? कहा एक तो राजा, राजा का अन्न कभी नहीं लेना चाहिए भिक्षा में, उसका अन्न दूषित होता है। दूसरा, जो पुरोहिती करते हैं, पुरोहित का अन्न कभी नहीं लेना चाहिए, उसका भी अन्न अपवित्र होता है, दूषित होता है। तीसरा, जो वैद्य है, वैद्य डॉक्टर जिसे कहते हैं, वैद्य, उन दिनों वैद्य होते थे, डॉक्टर तो होते नहीं, डॉक्टर तो पैदा हुए हैं। वैद्य, वैद्य का अन्न भी दूषित होता है, उसका भी अन्न नहीं लेना चाहिए। एक वकील, वकील आप लोग जानते हो? हाँ, अधिवक्ता जिसे कहते हैं, उसका भी अन्न दूषित होता है, वो भी नहीं लेना चाहिए। ये वर्जित था, भिक्षा में इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, इससे जो है दूषित होता है, बुद्धि दूषित होती है। एक दिन वो शिष्य गया भिक्षा में, तो एक सज्जन थे उसके पीछे पड़ गए बड़ी भक्ति दिखाते हुए, तो मजबूर किया, तो उसने उनके यहां से एक चुटकी आटा ले, आटा लेकर के आया। उसने सोचा कि इतने आटे में, अब वो आश्रम में तो बहुत लोग रहते थे गुरुदेव के पास,
सबके लिए भोजन बनता था। उसने सोचा कि इतने आटे में एक चुटकी आटा इसका भी चलो पड़ गया तो क्या अंतर पड़ता है। आया, वहां पर भोजन बना। भोजन करने जब सब बैठ गए तो स्वामी रामानंद के साथ सभी भोजन करते थे, जितने उनके शिष्य बैठे। सबसे पहले जब गुरु जी ने ग्रास उठाई और मुंह के पास ले आए तो ला करके उन्होंने रख दिया उसे। कहा, पूछा आज कौन गया था भाई भिक्षा में? वो शिष्य खड़ा हुआ, गुरुदेव मैं गया था। कहा, किसका अन्न लाए हो? अभी खाए नहीं थे, केवल उसको हाथ में उठाया था। किसका अन्न ले आए हो आज? कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार जैसा आपने कहा है। कहा कि देखो तुम दो गलती कर रहे हो। एक तो पहली मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया कि गलत घर से तुम भिक्षा ले आए, और फिर मेरे से झूठ बोल रहे हो। तो जब ये कहा गुरुदेव ने तो रोने लगा, चिल्ला, गुरुदेव गलती हो गई, गलती हो गई, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, आपसे झूठ भी बोलने बोला। कहा तो तूने दो गलतियां की है, एक गलती की होती तो उसकी माफी हो जाती, अब दो गलती की, इसका दंड क्या हो सकता है? उसने कहा, गुरुदेव जो आप दंड दे। उन्होंने कहा, मैं किसका क्या दंड दे सकता हूं, मैं तो तुम्हारा गुरु हूं।